अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कीजिए। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकती हैं। अगर अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को बराबर करार दिया है, आई फील एंड आई बिलीव कि अल्लाह ताला ने शायद बहुत सारी जगहों पे ख़वातीन को एक दर्जा ऊपर दिया है, क्योंकि तख्लीकी सलाहियत खातून में रखी है, एक औरत पे रखी है। तो आप में कहीं ज़्यादा पोटेंशियल है। पोटेंशियल को जानिए और फोकस्ड रहिए। अगर आपको बहुत ही कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई है, बहुत मुश्किल है उस सिचुएशन से निकलना, एक ब्रेक आ गया है, ब्लॉक हो गई है आपकी ग्रोथ, आपका प्रॉस्पेक्ट, तो ब्रेक लीजिए, फोकस्ड रहिए, छोटे स्टेप्स के साथ शुरू कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मौफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यूज़ शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल सिखाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी ग्रूम कर सकें और अपनी फाइनेंस को भी बेहतर कर सकें। इसी का एक पोर्टफोलियो है PNY बैंक, जिसमें हम प्रमोट करते हैं ख़वातीन को किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं, उसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना पड़ता है और उनका सामना करते हुए वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से सोसाइटी में आगे लेकर चल रही हैं और सर्व कर रही हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत से चैलेंजेस को देखते हुए, बहुत से फेलियर्स भी आपकी लाइफ में आते हैं, लेकिन उन फेलियर से उठने के बाद आप किस तरह से सक्सेस की तरफ आए, आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे किस तरह से लड़की अपने घर के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी स्टेबल कर सकती है और उन सब चैलेंजेस को ओवरकम भी कर सकती है। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। डॉक्टर नाइमा हसन है, जो कि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी लाहौर में। तो मैं उन्हें वेलकम करती हूँ अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी है मिस आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच माफिया फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। डॉक्टर नाइमा, जिस तरह हम देखते हैं ख़वातीन अपनी फैमिली के साथ साथ प्रोफेशनली भी करियर स्टार्ट करती हैं, लेकिन बहुत सी मुश्किलात की वजह से वो अपने करियर को छोड़ देती हैं। तो मैं चाहती हूँ आप हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आपने किस तरह से अपने करियर को स्टार्ट किया, क्योंकि हमने जैसे पहले भी बात की, आपने बहुत सी हर्डल्स देखी जिनमें आपने ये भी सोचा यार मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उठकर अपने आप को एक सक्सेस की तरफ लेकर आई। तो ये हमें थोड़ा सा अपने बारे में भी आप बताएं। जैसा आपने कहा कि जब मैंने कुछ अपने करियर को परसू करने का सोचा तो कुछ फेलियर्स भी आए और सोचा कि छोड़ दूं, और मैंने छोड़ भी दिया। कुछ ऐसे फेलियर्स थे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मुझे इसको स्टॉप करना पड़ा और एक ब्रेक लेना पड़ा। सबसे पहले थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, अपने PhD के जर्नी से स्टार्ट करूंगी। आई हैव बीन अ स्टूडेंट इन लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से PhD के साथ साथ शादी भी चलाई और PhD भी चलाई, और इसी दौरान मेरी बेटी भी हुई। PhD का कोर्स वर्क चला और फिर एक लंबा गैप आ। PhD के साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ BS लेवल से ही मैं प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट भी रही। वो मेरा पैशन था, शौक़ था, उसको मैं कंटिन्यू करती रही। लेकिन जब मेरी बेटी हुई तो बीइंग अ मदर आई थॉट इज़ अ फुल टाइम ड्यूटी, और मैं उसमें इतनी इंडल्ज हो गई कि बाकी सब चीज़ें थी जो पस मंज़र। और आप इमेजिन कर सकती हैं, छोटा सा आपको सिनेरियो बताती हूँ कि यही सख्त गर्मी के दिन थे जब हमने वो स्टार्ट किया, और फर्स्ट कैंप में हमारे पास तकरीबन 200-250 पेशेंट्स आए जिनकी हमने हेपेटाइटिस B और C की स्क्रीनिंग भी की। ये आपको मैं ऊपर की बातें बता रही हूँ, जो बैकग्राउंड बैक स्टेज पे चैलेंजेस थे वो एक अलग है, जिसमें आप गर्मी देख लीजिए। इस गर्मी में ट्रैवल करके जाना, रिसोर्सेज को अरेंज करना, मीनवाइल साथ साथ बेटी को भी मैनेज करना, क्योंकि मेरी बेटी उस वक्त तकरीबन 6 माह की थी और टोटली मुझ पे डिपेंडेंट थी। तो सबसे पहले तो रुकावटें आपके घर से आती हैं, आपसे आती हैं। मुझे लगा कि मेरी बेटी है छोटी सी, मैं नहीं जा सकती। एक सिंगल पर्सन नहीं था जो सपोर्ट करता कि हाँ तुम बच्ची के साथ भी बहुत कुछ कर सकती हो। तो मैंने सोचा कि ये है, अल्लाह ताला ने ये मुझे दिया है, इसके साथ मुझे ज़रूर कोई पावर भी दी है। तो मैंने अपनी बेटी को बोझ नहीं बनाया, मैं अपनी बेटी को हर जगह साथ ले जाती थी, वहाँ पे सारा कुछ मैनेज करती रही। फर्स्ट कैंप था, उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आया, मेरी बेटी को शाम तक 104 फीवर हो गया।
टेम्परेचर हो गया उसको, और मुझे लगा कि आज के बाद तो मुझे कोई अलाउ नहीं करेगा कि मैं ये काम आगे कर सकूं। फिर कुछ अच्छे लोगों की गाइडेंस भी मिली, सपोर्ट मिल जाए सबकी तो अच्छा हो जाता है। तो इमोशनल सपोर्ट, मोटिवेशनल सपोर्ट मिलती रही, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चैलेंजेस को हम एक एक करके लेते गए, सिर्फ ये सोच के कि जब तक हम स्टेप नहीं लेंगे चैलेंजेस भी वहीं रहेंगे, प्रॉब्लम्स भी वहीं रहेंगी, प्रोग्रेस ज़ीरो होगी। स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, और स्टेप लेने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी वर्थ को, अपनी पावर को रियलाइज़ करें। शायद मैंने तब वो रियलाइज़ कर ली थी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे इसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत है, अपनी सपोर्ट की। ज़बरदस्त। लेकिन डॉक्टर नाइमा, हम समटाइम्स देखते हैं फीमेल्स, आपने माशाल्लाह एक बड़े अच्छे तरीके से अपनी फैमिली लाइफ को भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी साथ लेकर चली। बहुत सी ख़वातीन नहीं कर पाती हैं, वो अपनी फैमिली लाइफ को स्टार्ट करती हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स हमें मिलते हैं कि तुम तो कर ही नहीं सकती हो। हम जो एक स्टेप लेने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन व्हेनेवर वी लिसन दैट वर्ड कि तुम नहीं कर सकती हो, तो हम वही अपने आप को लेट डाउन कर लेते हैं, हम सब कुछ छोड़ देते हैं। तो स्पेशली उन खवातीन को क्या सजेशन देना चाहेंगी जो करना चाहती हैं लेकिन दूसरों की बातों को अपनी लाइफ में इतना एम्फेसाइज करती हैं कि आगे बढ़ नहीं पाती हैं? माफिया, एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, स्पेशली आफ्टर डूइंग स्टार्टिंग दिस जॉब और प्रैक्टिसिंग इन अ पेरिफेरी, मैंने आपको बताया कि मैं पाकपतन में प्रैक्टिस भी करती रही हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस करती रही हूँ। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया अर्बन एरियाज से भी, रूरल एरियाज़ में भी, कि ख़वातीन ख़ुद रियलाइज़ नहीं करती हैं। सबसे पहली बात, ख़ुद रियलाइज़ नहीं करती हैं कि उनमें कितना पोटेंशियल है। जो ख़वातीन उसको रियलाइज़ कर लेती हैं, स्टेप लेती हैं, बाहर आती हैं, फिर उनके अंदर जो की एलिमेंट है जो उनको रोकता है, मेरा ये मैसेज है उन सब ख़वातीन के लिए कि उनके अंदर एक चीज़ है, एक्सपेक्टेशन, अप्रूवल की, कि उनको एक्नॉलेजमेंट मिलती रहे। ये जो कांस्टेंट हमारी नीड है एक्नॉलेजमेंट की, अप्रूवल की, और एक फियर है, फियर ऑफ बीइंग जज्ड बाय अदर्स, जब तक आप इन दो चीज़ों को साइड पे नहीं रखेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। आप इन दो चीज़ों को फॉर अ वाइल एक साइड पे रख दीजिए, उसको संभाल के रखिए, आके इसको देखेंगे ये काम कर लेते हैं। तो क्योंकि ये दो चीज़ें हम हर वक्त कैरी किए रखते हैं अपने साथ, अपने माइंड में, उसमें क्या होता है, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी बहुत फ्रेजाइल होती है, उनको कांस्टेंट सपोर्ट चाहिए होती है, कहीं से एक नेगेटिव कमेंट आता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाती है। तो काइंडली आप लोग ये जो नीड फॉर अप्रूवल है, एक्नॉलेजमेंट और फियर ऑफ बीइंग जज्ड बाय अदर्स है, इसको साइड पे रख के आप लोग कदम बढ़ाइए। आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आएंगी, आपको अपना पोटेंशियल भी नज़र आएगा, और आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे कि आप अपना रास्ता कैसे बना सकते हैं, इन सारे चैलेंजेस को कैसे फेस कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अब ये तो एक बात होगी घर की। अब घर में हमने वो सब कुछ समझा लिया, वो एक सपोर्ट सिस्टम आपके साथ आ गई है। जब आप ट्रैवल करते हैं, बाहर प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, आप बड़ी एफर्ट करके अपने आप को मोटिवेट करके लाएं, नहीं जी मैं बहुत अच्छे तरीके से कर लूँगी, आई कैन मैनेज ऑल दिस स्टफ। लेकिन जब आप बाहर आते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, फिर आपको कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव कमेंट मिलता है, हम अपने आपको बिल्कुल ज़ीरो पे ले जाते हैं। जो हमने 10 कदम या 2 कदम आगे बढ़ाए हैं वो बिल्कुल हम ज़ीरो पे चले जाते हैं, क्योंकि हमें अगेन वही नेगेटिविटी सुनने को मिल रही है। तो क्या इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों पे अप्रिशिएट करें कि मैं कर सकती हूँ या नहीं हूँ? क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो आपको पता है सोसाइटल नॉर्म्स और मिथ्स बहुत ज़्यादा है, उन चीज़ों को भी हम ना चाहते हुए भी, देखिए जितना भी हम खुद को कंट्रोल करते हैं वो चीज़ें हमारे पे एम्फेसाइज करती हैं, तो हम उस चीज़ को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? अच्छा, 2 चीज़ें हैं। आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे लोगों को, ट्रेनर्स को, साइकोलॉजिस्ट को बहुत सारी चीज़ें बताते हुए सुना होगा। उसमें 2 चीज़ें आपने बहुत सुनी होंगी कि जब आपको लगे कि आप किसी से बहुत कम है तो अपने से नीचे वालों को देखें, ऐसे ही है, शुक्र अदा करें, अपने से नीचे वालों को देखें। और ट्रेनर्स जो हैं, आपको जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जब आप अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो अपने से ऊपर वालों को देखें और टारगेट सेट करें। यकीन जानिए, जब कोई किसी जगह पे पहुंचता है वो भी उसी तरह के सर्कमस्टांसेस से गुजर कर आता है जिन सर्कमस्टांसेस से आप गुजर कर आए हैं। किसी शख्स के लिए घर से उसको डांट पड़ जाती है, बच्चे होते हैं,
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनकी माँ डांट देती है तो उनके लिए वो एक बहुत बड़े थप्पड़ के बराबर होती है उसकी इंटेंसिटी। कुछ बच्चे होते हैं माँ उनको 2-4 लगा भी देती हैं और उनको फील नहीं होती है उनकी इंटेंसिटी। वो कहते हैं अच्छा माँ ने ये तो नहीं किया। अपने रिसोर्सेज को कैलकुलेट कीजिए, आप क्या कर सकती हैं उसको कैलकुलेट कीजिए और स्टेप लीजिए, अश्योरेंस ली। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है अगर हम इस चीज़ में इनिशिएटिव लें, क्योंकि जब तक हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे हमारे पास इतनी सिचुएशंस है, हमें लगता है नहीं मैं करूँगी तो ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त हमारे पास क्योंकि कम होता है, बातें बहुत सी होती हैं, लेकिन लास्टली मैं फिर भी ये पूछना चाहूँगी डॉक्टर नाइमा, बहुत सी बच्चियाँ जो ट्रैवल कर रही हैं अपनी इन सारी चीज़ों को साथ लेकर चल रही हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो उन्हें अपने अंदर जिनका ध्यान रखना और जिसको आप कह लें यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है उनकी पर्सनल लाइफ के लिए भी और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी, वो काइंडली हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। सबसे पहले तो फिर से रिपीट करूंगी कि अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कीजिए। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकती हैं। अगर अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को बराबर करार दिया है, आई फील एंड आई बिलीव कि अल्लाह ताला ने शायद बहुत सारी जगहों पे ख़वातीन को एक दर्जा ऊपर दिया है, क्योंकि तख्लीकी सलाहियत खातून में रखी है, एक औरत पे रखी है। तो आप में कहीं ज़्यादा पोटेंशियल है। पोटेंशियल को जानिए और फोकस्ड रहिए, फोकस्ड रहिए। अगर आपको बहुत ही कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई है, बहुत मुश्किल है उस सिचुएशन से निकलना, एक ब्रेक आ गया है, ब्लॉक हो गई है आपकी ग्रोथ, आपका प्रॉस्पेक्ट, तो ब्रेक लीजिए, फोकस्ड रहिए, छोटे स्टेप्स के साथ शुरू कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स को देखिए, उनको लीजिए और छोटे स्टेप्स लेते हुए इर्द गिर्द मत देखिए। इर्द गिर्द स्पेशली मत देखिए कि फलां तो यहाँ पहुँच गया, मैं यहीं हूँ तो मैं छोड़ देती हूँ। इतनी सी भी नेगेटिविटी आपको आपके टारगेट से, आपके रास्ते से हटा देगी। तो टाइम लगता है, कोई भी चीज़, अच्छी चीज़, कामयाबी आपको बग़ैर मेहनत के, बग़ैर सब्र के और एफर्ट के नहीं मिलती। सच्चाई, अच्छाई का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, वो कभी भी आसान नहीं होता। तो हार्ड वर्क के लिए अपना माइंड प्रिपेयर कर लीजिए। ये पहले से समझ लीजिए कि प्रॉब्लम्स आएंगी और ज़रूर आएंगी, लेकिन मैंने पीछे नहीं हटना और ना ही उन प्रॉब्लम्स को लेके परेशान होते रहना। मोस्टली ख़वातीन जब कोई प्रॉब्लम आती है तो खुद ही से उसको सोच सोच के प्रॉब्लम इतनी हो उसको इतना बना लेती हैं, इतना बना लेती हैं और फिर सोचती हैं कि हमारी एबिलिटीज़ तो हैं नहीं कि हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकें इसको। तो प्लीज़ अपनी एबिलिटीज़ को अच्छे से जानिए, यकीन जानिए आप किसी से कम नहीं हैं। तो अपनी एबिलिटीज़ को जानिए, फोकस्ड रहिए और छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद कि आप कहाँ पहुँच चुके हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। और ये बहुत अच्छा मैसेज है। अगर इससे हम कुछ सीखना चाहें, एज मैटर नहीं करती। आप अपने आप को अगर यूटिलाइज करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी वक्त, किसी भी तरह से एक नया इनिशिएटिव ले सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाइमा, बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह हमारे ऑडियंस ने भी इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।